इटली की जो अभी खुलने जा रही है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो इमिग्रेशन खुलने जा रही है, इसके अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, किन किन कंट्रीज से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रीज से नहीं कर सकते, आज की वीडियो में ये सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर वन ये है कि जी इटली की जो ये खुलने जा रही है इमिग्रेशन, ये सीजनल वर्कर वीज़ा की आप कह लें, ये खुल रही है। इसमें लेस देन 1 ईयर के जो है ना 6 माह और 9 माह के यूजली वीज़ाज जो हैं वो इशू होंगे या जॉब ऑफर्स जो है वो इशू होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इसका तरीकाकार क्या है, ये आपको कैसे मिलेगा। अच्छा, इसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले एम्प्लॉय ढूंढना है, एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इटली ने भी इस दफा कुछ चेंजिंग्स की हैं। वो चेंजिंग क्या है? नंबर वन चेंजिंग ये है कि इस दफा एम्प्लॉयर जो अपना जमा करवाएगा ना केस, ये केस जमा होता है जब आप किसी को एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है, उसके बाद वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेता है और सरकार के पास जाता है ये जमा करवाने कि जनाब ये मेरा सारा केस है, इसको देखे और इसकी बेस पर आप नौला उस्तरा इशू कर दें, जिसे हम वर्क परमिट कह लें। अच्छा, अब जब ये वर्क परमिट इशू होता है तो पास्ट में बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी। इस दफा एक्सपेक्टेड है, जो कहा जा रहा है वो ये है कि इस दफा जो एम्प्लॉयर है उसका भी सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, क्या आया, वो टैक्स दे रहा है, उसके पास एम्प्लॉयज है, मतलब ये सारा डाटा जो बाकी ममालिक में होता है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद इशू होगा। एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल जो इशू होंगे वो जेन्युइन ज्यादा इशू होंगे, क्योंकि जो नॉन जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं पहले वो भी बहुत सारे लोगों को बुला लेते थे, इस दफा वो कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा आपने एजेंट माफिया से दूर रहना है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपको ये जॉब्स कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आदमी जो यूरोपीय यूनियन से इस वक्त बाहर है, वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, अफ्रीकन है, नेपालीज हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए लोग हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हैं, मलेशिया में बैठे हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये भी रूमर्स एक दो मैंने देखे कि जी पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है, अभी तक ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है। अच्छा, अब आएगा कि अगर अप्लाई करना है तो कैसे करें। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं अप्लाई करने के। आपको अप्लाई करने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सीवी चाहिए, साथ एक कवर लेटर चाहिए। एम्प्लॉयर, जैसे मैंने कहा, इस साल डिफरेंट तरीके से ये इशू होंगे क्योंकि एम्प्लॉयर्स के क्रेडेंशियल्स चेक होने हैं, तो जेन्युइन जॉब्स वाले ही अप्रूव्ड होंगे। तो आपने डिफरेंट रिक्रूटमेंट फर्म्स है जो इटली के अंदर मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर लें। डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन पे आप जाके अप्लाई करें। आप पाकिस्तान में से भी किसी फर्म को हायर कर सकते हैं जो एचआर फर्म हो आपके ब्याह पर, वो आपकी सीवी और ये सारा कुछ डिजाइन करे, कवर लेटर अच्छा हो, सीवी हो आपको उन जॉब्स के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है आमतौर पर यूरोप के अंदर इस वक्त जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सिलेक्शन होती है। एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक सीवी को बैठ के पढ़ें, लिहाजा वो ऐसी सीवीज जो है वो सिलेक्ट होती हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रही होती हैं। एटीएस सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं। मैं ज्यादा इसलिए टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता ताकि आम आदमी जो सुन रहा है उसको क्लैरिटी मिलती जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो तो एटीएस का मतलब समझते हैं, आम आदमी जो है वो बेचारा पहले गूगल करेगा एटीएस की होता है। तो अच्छा, अभी हमने ये करना है कि अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है, वो ये चाह रहा है कि हम आपका सीवी बना दें, कवर लेटर बना दें और आपकी जगह जो है वो जॉब अप्लाई भी कर दें, तो हमारे पास 10 जॉब्स, 15 जॉब्स और 20 जॉब्स का पैकेज है। अगेन, हम कोई फ्री सर्विसेज आपको नहीं दे रहे, हम इसका आपसे चार्ज करेंगे। ये बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि आप लोग जब मैसेज करते हैं तो अमूमन लिखा होता है जी वीडियो में तो आपने आज जो है वो नहीं बताया। तो मैंने किसी भी वीडियो में आज तक ये नहीं कहा कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज, कि हम फ्री आपको सर्विसेज देते हैं। वी आर प्रोफेशनल फर्म्स। अगर हम टाइम दे रहे हैं आपके केस पर तो जहरी बात है, वी विल चार्ज फॉर दैट। अच्छा, अब इसके अलावा ये है कि मार्केट में जैसे ही ये खुला है, बहुत सारे एजेंटों ने भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी है कि हमसे रब्ता करें, हम आपको ले देंगे। तो इनसे बचे खुदारा, पॉसिबल नहीं। हाँ, अपॉइंटमेंट का इशू अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपॉइंटमेंट का इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ, लिहाजा आप अपने रिस्क पे लें। रिस्क से मुराद ये कि जैसे अगर आपने मेरिट पे लिया तो आपका कोई खास खर्चा नहीं आया होता, लिहाजा आपको परेशानी नहीं है। जिन लोगों ने लाखों रुपया दे के ये खरीदे होते हैं उनको परेशानी होती है कि वो बेचारे, अब इस वक्त मैं बहुत सारे ऐसे, मेरे से रोज कम से कम 10 लोग रब्ता करते हैं ऐसे जो कहते हैं जी हमें नौला उस तरह इशू है और हमारा एक्सपायर हो रहा है, बराए मेहरबानी हमें अपॉइंटमेंट ले दें। और मैं उन्हें साफ कहता हूँ भाईजान, मैं ये काम अपॉइंटमेंट लेने देने वाला नहीं करता, क्योंकि ये इलीगल काम है।
कुछ कंपनीज तो बकायदा पब्लिसिटी कर रही हैं कि जनाब हम लेके देते हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स ओपन ही नहीं तो वो कहां से ले देंगे, इस बात को समझे। एक फ्रॉड और बहुत ज्यादा हो रहा है, वो आपको सीधा कहते हैं जी हम आपको इटली एम्बेसी ले जाएंगे। भाई इटली एम्बेसी डील नहीं करती, बीएलएस डील करता है। आपके पास जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो बीएलएस की होनी चाहिए। कुछ फ्रॉडी एजेंट मिल मिला के किसी तरह आपको डिप्लोमेट इनक्लेव का वो एंट्रीज तो ले देते हैं, लेकिन जब आप एम्बेसी जाते हैं तो आगे सब खत्म हुआ होता है, क्योंकि वहां आपकी कोई डिटेल ही नहीं होती। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी प्रोफेशनल फर्म के थ्रू अप्लाई करें और इस तरह के फ्रॉडी एजेंट से बचे। आप हमारी सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0304711196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।